हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की स्टेज अदाकारा शीज़ा भट्ट साहिबा, जिनके साथ एक बदकिस्मत वाक़या पेश आया है। गुज़िश्ता रात इनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई और इस फायरिंग के बाद इन्होंने नसीराबाद थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। मज़ीद तफसीलात जो हैं वो शीज़ा भट्ट साहिबा से जानते हैं कि कौन लोग इसमें मुलविस हैं। और शीज़ा भट्ट साहिबा, ये भी बताइएगा कि कौन लोग इसमें मुलविस हैं, और दूसरा ये बताएं कि क्या पहले आपको धमकियाँ मिलती रही हैं? अभी तो जो फ़िलहाल है, जो अभी थोड़े दिन पहले जो मुझे धमकियाँ मिल रही थी, अब्दुल हमीद उर्फ मिट्ठू भट्ट, ठीक है, यही यही मुझे टेंशनें दे रहा था, यही धमकियाँ लगा रहा था। इसने ट्रड जो करवाना था वो करवा दिया। और शुक्र है अल्लाह का कि गाड़ी से बाहर आ गए थे। अगर अल्लाह ना करे गाड़ी के अंदर होते तो फिर आपको पता ही है क्या होना था क्या नहीं, पता ठीक। नहीं रहना भी था कि नहीं रहना था। फिर तो ये वजह, और इसके साथ है अब्दुल राय कादर, अलीपुर का, अलीगढ़ का या अलीपुर का रहने वाला, मुल्तान से आगे। वो बस धमकियाँ, टेंशनें, वो ज़हनी तौर पे टेंशन देता है, ये रूहानी तौर पे परेशान करता है। नहीं, आपको किस तरह पता लगा है? क्या आपकी कोई दुश्मनी है इन लोगों के साथ जिसकी वजह से आप पर फायरिंग की गई है? नहीं, मतलब कि 10 साल से ही मैं परेशान हो रही हूँ, ये 10 साल से ही मतलब टेंशन हो रही है। 10 साल से ही एक फ़ैन था, फ़ैन बन के ज़िंदगी में आया। इसने मेरी ज़िंदगी, मेरे घर, मेरा हर चीज़ बखेर कर रख दी है। इसको खाने को मुंह लगा हुआ था, खाने को बंद किया, तो साथ ही ये टेंशनें, धमकियाँ, और क्या। अच्छा, जब आपको धमकियां दी जा रही थी, क्या आपने इससे फायरिंग के वाक़े से कबल पुलिस को रिपोर्ट किया? कोई तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने दरख्वास्त दायर की कहीं पर? इसका ना मतलब कि मामूल बन चुका था, ये धमकियाँ, टॉर्चर, टेंशनें देना ना मामूल है। मैं सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से परेशान थी कि मेरी फैमिली को ये ज़हनी तौर पे भी टॉर्चर करेगा, मुझे तो करेगा करेगा। मैं बड़ी 10 साल से, मतलब जब भी लड़ाई होती थी, लड़ाइयाँ बड़ी दफ़ा हुई हैं, मैं उसके बाद भी जाके खुद माफ़ी मांगती थी, इनके खुद पाँव पड़ी हूँ कि अल्लाह वास्ते हमें माफ़ कर दे, मेरी फैमिली और मुझे सेव करें, क्योंकि मैं अपने घर की एक मेन सपोर्टर हूँ। मेरे सारे बहन भाई छोटे छोटे हैं, कोई बड़ा नहीं है। और मैं फील्ड में 14 साल से काम कर रही, सारी दुनिया को पता है। और ये 10 साल से ही मुझे टेंशन दे रहा है, मेरी पूरी फील्ड को ही पता है कि ये कितना टेंशन देता है। जो मतलब कमाना, उसमें से आधा इसने ले जाना, कपड़े बनवा लेने, अपना कर लेना, क्या बचना है। अच्छा, ये बताएं, अभी आपने मुकदमा दर्ज करवाया है, पुलिस की तरफ से आपको किस किस्म का रिस्पांस दिया जा रहा है? क्या आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है? मुतमईन है इससे? रात को जब हमारे पे फायरिंग हुई है, 5 मिनट में सारे पुलिस वाले पहुंचे हैं, और स्पेशली डीएसपी आमिर साहब जो हैं, कौन से थाने से हैं, गुलबर्ग से, वो रात को हमारे पास आए हैं। उन्होंने हमें तसल्ली दी है, उन्होंने टेंशन से दूर की है। इतने नाइस पर्सन थे। उन्होंने मुझे हौसला दिया, मैं हौसले में आई। फिर हम यहाँ पे गए हैं सुबह, मॉडर्न टाउन था, उधर डीएसपी साहब के पास, उनके नाम का नहीं मुझे पता, क्या नाम है, हसन अजीज साहब। उन्होंने भी फिर ऑर्डर किया कि पर्चा दो, और डायरेक्ट पर्चा ही हुआ उन पे। ये मैं शेखुपुरे में जुम्मे को काम कर रही थी, ठीक है, जुम्मे को पाँच पाँच को जुम्मा था, और 6 की रात को मतलब वहाँ से शो ख़त्म करके आई हूँ। इसने अगले दिन ही मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दी थी, तू जाके दिखा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। और मैं समझा कि नहीं, नहीं करेगा, लेकिन इस हद तक इसने आना ही आना था। अच्छा, आप हुकूमत पाकिस्तान पंजाब से कोई मुतालबा करना चाहेंगी? अब आप पर फायरिंग हुई है, आपको फ्यूचर में किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए? कोई मुतालबा करना चाहेंगी आप? जी, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, एसपी साहब से, और हमारे जितने भी हैं, मुझे नहीं इतना पता, आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि हमारी जितनी फील्ड की लड़कियां अगर इन जैसे बंदों के हाथ चढ़ गई हैं, खुदाया हमारी इन बंदों से और जादूगरों से ना जान छुड़वा दें। मिट्ठू बट, अब्दुल हमीद उर्फ मिट्ठू भट्ट, और राय अब्दुल कादर, ये जो 2 बंदे हैं, ये ही धमकियां देते रहते हैं। 10 साल से मैं इनके शिकार बन रही हूँ, ठीक है। इसने गुजरांवाला भी में एक दफ़ा मुझे मारा है, मैंने वो भी सारा प्रूफ दे दिया। अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए, मैं आवाज़ रिकॉर्डिंग, जो बाबा मुझे धमकियाँ देता है, वो भी मैं आपको सेंड कर दूँगी। मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर हमारी फील्ड की लड़कियाँ आपके सामने कितनी तशद्दुद का शिकार बनी हैं, कुछ दुनिया से चले गई हैं, कुछ हैं, और हमारा भी कोई पता नहीं कि जो ये हाल करेगा कि क्या करेगा क्या नहीं, लेकिन मेरी पूरी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और मुझे भी। और ये स्टेज पे मुझे काम नहीं करने दे रहा, कहता अगर तुम स्टेज पे काम करने जाओगी तो मैं कुछ ना कुछ तुम्हें करवा दूंगा। अभी भी धमकियाँ मिल रही हैं? जी, ये पिछले 2-3 महीने से ये नहीं नहीं, ऐसी। फायरिंग के बाद? नहीं, फायरिंग के बाद नहीं। ठीक है। फायरिंग के बाद कोई बंदा पागल है, पहले करेगा, ये बाद में मुझे फ़ोन करेगा वो। ठीक।
जी यकीनन शीज़ा भट्ट साहिबा, क्योंकि इससे कबल भी स्टेज फ़नकारों पर फायरिंग के वाक़यात लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में पेश आते रहे हैं, तो शीज़ा भट्ट साहिबा इस वक्त आला हुकाम से ये अपील कर रही हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए ताकि वो जो अपना काम कर रही हैं वो बाहिफ़ाज़त तरीके से करती रहें।